रात के 1 बज रहे थे। तन्वी के घरवाले गहरी नींद में सो रहे थे। तन्वी चुपके से बिना आवाज़ किए उठी, अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। बाहर शिवम उसका इंतज़ार कर रहा था। जाने से पहले तन्वी ने पीछे मुड़कर एक बार अपने घर को देखा। दोनों ने रात वाली ट्रेन पकड़ी और दूर एक नई दुनिया बसाने निकल पड़े। तन्वी की उम्र 19 साल की थी और शिवम 24 साल का था। वे दोनों 1 साल से एक दूसरे को जानते थे, मगर उन दोनों के घरवालों को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी। दोनों ने घर छोड़ने से पहले कुछ नकदी और गहने अपने साथ ले लिए थे, ताकि नई जगह में शुरुआती दिन आराम से कट जाएं। मुंबई पहुंचकर उन दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और सुकून से रहने लगे। दोनों डर की वजह से रात दिन कमरे में ही पड़े रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी तलाश ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, इसलिए पकड़े जाने का डर था। शिवम रात में किसी ढाबे या रेस्टोरेंट से दोनों टाइम का खाना ले आता था। इस तरह से रहते हुए 3 महीने आराम से निकल गए। इतना टाइम निकल जाने के बाद अब घर वालों का डर खत्म हो गया था। उनके पास जो गहने और रुपये थे, वो भी खत्म होने को थे। शिवम एक पढ़ने लिखने वाला लड़का था, कभी मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। मुंबई जैसे शहर में उसका कोई जानने वाला भी नहीं था। अब वो दिन में बाहर निकलने लगा था, काम की तलाश में। जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता, वहाँ जाकर काम मांगता था। जब उसे काम मिल जाता, तब वो 3-4 दिन तक काम करता, फिर थक जाता और 2-3 दिनों तक आराम करता था। घर से उड़ाए हुए रुपए और गहने तो उन दोनों ने बड़े ऐश से उड़ा डाले थे, मगर मजदूरी करके कमाए गए पैसों को वो दोनों काफ़ी सोच समझकर खर्च कर रहे थे। 5 महीने हो रहे थे तन्वी को एक ही कमरे में रहते हुए। अब उसका जी उबने लगा था। गांव में उसको अपने खुले खुले बड़े से घर की याद आ रही थी। यहाँ वो खुली हवा को तरस गई थी। उसे अपने मम्मी पापा की भी याद आने लगी थी। शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, पेट भरकर सो जाना ही सब कुछ नहीं होता। जीने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। एक तरह की ज़िंदगी जीते हुए तो जानवर भी ऊब जाता है। अब दोनों को पछतावा होने लगा था कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये क्या कर डाला। तन्वी तो बीमार रहने लगी थी। जब शिवम काम पर चला जाता था, तब वो अकेले पड़े पड़े गांव की बातें और अपनों को याद करके रोया करती थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। दूसरी तरफ शिवम की भी हालत ख़राब हो गई थी। पिता के पैसों पर ऐश करने वाला शिवम जब मजदूरी करता तो उसका मन बहुत दुखी होता था। एक दिन अचानक से तन्वी बोली, शिवम मुझे पापा से बात करनी है। शिवम बोला, पागल हो गई हो क्या? अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पुलिस से पकड़वा देंगे। धीरे धीरे तन्वी सूखकर कांटा हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि अपनों के बिना ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। मम्मी पापा, भाई बहन, सबसे बातें करना, उत्सव और त्यौहार मनाना, शादी ब्याह में जाना, अपनों के साथ रूठना मनाना, ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में एक उत्साह बनाए रखती हैं। तन्वी को उस कमरे में घुटन का एहसास होने लगा था। रह रहकर अपनों की याद आने लगती थी। इसी के चलते वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई। अर्ध चेतन अवस्था में वो पापा पापा पुकार रही थी। पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुनता। शिवम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तन्वी का इलाज किसी ढंग के अस्पताल में करवा सके। तन्वी की हालत देखकर वो भी बहुत दुखी था। उसके दिमाग से प्यार का भूत तो कब का उतर चुका था। अब तो ज़िंदगी के लाले पड़े थे। शिवम तन्वी से बोला, चलो तुम्हें किसी हॉस्पिटल में दिखवा देता हूँ। ये सुनकर तन्वी बोली, मुझे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाना है। मुझे मेरे गांव ले चलो, वरना मैं अब नहीं बचूंगी। शिवम बोला, गांव का नाम भी मत लो, वहाँ जाएंगे तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। लोगों से नज़र भी नहीं मिला पाओगी। तन्वी बोली, जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो क्या जहन्नुम से कम है? चलो पापा से बात करते हैं। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उनकी प्यारी सी गुड़िया हूँ। वो मुझे क्षमा कर देंगे। वो मेरे बिना बहुत उदास रहते होंगे। शिवम भी अब इस ज़िंदगी से थक चुका था। उसने महीनों से बंद पड़ा अपना मोबाइल ऑन किया और उसे रिचार्ज करवा लाया। इतनी कमज़ोर तन्वी में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। उसने तुरंत अपने पापा का नंबर मिलाया। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद फ़ोन उठाया गया। फ़ोन उठते ही इधर से तन्वी बोल पड़ी,
हेलो पापा, मैं आपकी बेटी तन्वी बोल रही हूँ। उधर से तन्वी की मम्मी की आवाज़ आई। कौन तन्वी? वो तो 6 महीने पहले ही मर गई थी। तन्वी बोली, माफ़ कर दो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। ये सुनकर उसकी मम्मी बोली, जिसने मेरे सिंदूर को मिटा दिया, उस निर्लज्ज को कैसे माफ़ कर दूँ? तन्वी बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी? क्या हुआ पापा को? मम्मी रोते हुए बोली, तेरे पापा तेरे घर छोड़ने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तेरे घर से जाने के बाद 7 दिनों में ही हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए। इतना सुनते ही तन्वी के हाथ से फ़ोन छूट गया। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और उसकी सांसें थम गईं। उधर फ़ोन पर मम्मी तन्वी तन्वी चिल्ला रही थीं। इधर शिवम भी तन्वी तन्वी चिल्ला रहा था। मगर तन्वी तो अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगने के लिए अपने पापा के पास जा चुकी थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर काम को सोच समझकर करना चाहिए, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।